तो कल आखिरी दिन बचा है इंडियन क्रिएटर अवार्ड में नॉमिनेट करने के लिए। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने नहीं की और लगता है कि मैंने 1% भी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है तो जल्दी से जाइए और मुझे नॉमिनेट करके प्यार दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? कौन कौन इरडा के शेयर में 200 के भाव से फंसा हुआ है? सच सच बताइएगा, क्योंकि आज आपकी हेल्प करने आया हूं। तो आप कमेंट में बताइएगा, तभी हमें भी पता चल सकेगा। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या चल रहा है, क्या खेल हुआ है या खेल किया गया है। ये शब्द क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं लास्ट में कुछ चीजों से समझाऊंगा और आपसे भी मैं पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है। लेकिन उससे पहले बिजनेस को समझ लेते हैं कि भैया बिजनेस क्या है। तो मान लीजिए आपको बाइक चाहिए लेकिन पैसे हैं नहीं, तो लोन लोगे किसी फाइनेंशियल कंपनी से। घर खरीदना है, लोन लोगे अगर पैसे नहीं है तो आज की दुनिया में क्या है, कोई भी चीज खरीदनी हो तो लोन लेते हैं, यानी फाइनेंसिंग आसानी से मिल जाती है। तो वहीं पर अगर हम देखें, जैसे IRFC क्या है, रेलवे के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। REC क्या है, पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। और वहीं पर इरडा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को फाइनेंस का काम करती है। काम धंधा को समझ चुके हैं, मार्केट अटक चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो परेशान ना होइए, यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जहां लर्निंग और अर्निंग की बेहतरीन दुनिया मिलती है। 799 रुपए का प्लान है, हर संडे वीडियो आती है और मॉर्निंग में मार्केट अपडेट। अब अगर आप हमें प्रॉपर से फॉलो करते होगे तो इरडा जब से IPO आया है तब से लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें IPO ट्रेडिंग सेटअप से ब्रेकआउट हुआ था, उसको भी कवर किया था लाइव सेशन में। आज पॉजिटिव, निगेटिव और खेल हुआ या खेल किया गया, इन चीजों को समरी करेंगे। तो यहां पर आपके सामने सबसे पहले तो इरडा का चार्ट है, जहां पर IPO में लिस्टिंग गेन दिया, 214 रुपए 80 पैसे का हाई लगाया, बीच में थोड़ा सा कॉन्सलेशन के ब्रेकआउट के बाद जो IPO ट्रेडिंग सेटअप से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद गिरना शुरू हो गया। तो यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता सा दिख रहा है, जो एक एज अ टेक्निकल वाइज निगेटिव संकेत। अब जैसा कि हमने बोला, या तो खेल हुआ है या खेल किया गया है। और ये खेल हुआ खेल किया गया में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब CNBC TV 18 के आर्टिकल को आप पढ़ते हो तो वहां पर यह लिख रहा है कि भैया कल ब्लॉक डील हुई है 5 करोड़ शेयर वर्थ 767 करोड़। ठीक है, साथ में ये लोग ये भी बता रहे हैं कि बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल, लेकिन बायर और सेलर का ट्रांजैक्शन ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। तो ये वो रीजन है जो कौन दे रहा है, CNBC TV 18। अब मैं थोड़े से इन डेप्थ में गया, थोड़ी सी आपके लिए मेहनत किया और मैं स्क्रीनर के डेटा पे गया। और स्क्रीनर पे क्या होता है, आप किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक में इनसाइडर ट्रेड, बल्क डील और ब्लॉक डील को चेक कर सकते हो। तो मैंने इरडा का चेक किया और चूंकि 27 तारीख की बात की जा रही थी, तो बल्क डील में 27 फरवरी में जो ओपन नेम है, ओपन डेटा है, वो दिखा रहा है मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने बाय किया और सेल किया और 152 में खरीद कर 155 में बेच दिया। तो मोटा मोटा क्या है, 1,63,71,699 शेयर खरीदे और 1,63,71,693 शेयर बेच डाले 3 रुपए के गेम में। तो यानी इन्होंने मोटी कमाई की। तो दिस इज बल्क डील, जहां पे क्विक चेंज हुआ। तो अब CNBC TV 18 के आधार पे तो डेटा क्लियर नहीं है। वहीं पे अगेन आप बिजनेस टुडे की खबर भी पढ़ोगे तो वो खुद भी कह रहे हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट है, चीजें क्लियर नहीं है। यानी मीडिया खुद कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग जहां पे डेटा देख सकते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था खेल हुआ है, खेल किया गया है, कहना मुश्किल है। क्यों, उसको भी मैं लास्ट में चार्ट से दिखाऊंगा। बट मेरी कोशिश होती है हर समय आपके सामने वो पर्दाफाश करने की जो आपके लिए बिग आई ओपनर हो। अगर आपको यूनिक लगा हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कीजिए, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आपको क्या लग रहा है, खेला कुछ हो रहा है? तो कमेंट में बताइएगा। अब यहां पर आपके सामने एक और सवाल होगा कि सर ये बल्क डील में क्विक खरीदा बेचा ये क्या था? तो इसको हम बोलते हैं HFTS, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जहां पे बड़े प्लेयर क्विक माल खरीदते हैं और क्विक माल बेच देते हैं। अब हम आते हैं बिजनेस पर, जहां पे पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे और तब लास्ट वाली बात। तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं कि एनुअल रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल के मुकाबले 21.8% से बढ़ा है। 2022 में 2860 करोड़ का रेवेन्यू था, वहीं 2023 में 3483 करोड़, और दिसंबर 2023 तक कंपनी ऑलरेडी 3573 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है।
और एक पूरा क्वार्टर बाकी, यानी परफॉर्मेंस सही दिख रहा है। कंपनी ने रेवेन्यू के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। पिछले कुछ साल के कंपैरिजन में हाईएस्ट एवर 33% ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ मार्च 2023 में 1139 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, और दिसंबर एंडिंग तक 914 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है, और अगेन एक क्वार्टर बाकी है। चूंकि ये कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत जरूरी है देखना। तो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.55। ये रेशियो एक डेट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कितना जल्दी अपने डेट पे इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। ऐसे केस में ये रेशियो अगर 1.5 से नीचे होता है तो निगेटिव ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, ज्यादा है तो हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। वहां पर एक रेटिंग एजेंसी है ब्रिक्सवर्क्स, जिन्होंने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है, BB प्लस से बढ़ाकर AAA स्टेबल कर दिया है। तो ये दिखाता है कि बिजनेस स्मूथ कर रही है। बट मैं कहूंगा रेटिंग एजेंसी के ज्यादा चक्कर में पड़ना ना। स्टॉक का भाव ऊपर जाता है तो तुरंत में रेटिंग अप कर देते हैं, गिरता है तो डाउन कर देते हैं, फिर कई कहानियां ले आते हैं। जैसे हैवेल्स जब गिर रहा था तो कई निगेटिव कहानी थी, अब बढ़ने लगा तो लोग रेटिंग बढ़ा दिए। तो भैया इससे हटके रहना, बट बताना काम होता है। कंपनी के NPAs यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक अच्छे लेवल पे गिरे हैं, जिससे ये साफ होता है कि कंपनी अपने पैसे और एसेट को अच्छे से यूज कर रही है। ये तो अच्छा सुन लिया, निगेटिव कौन सुनेगा, जल्दी से सुनिए। चार्ट क्या देखा, चार्ट निगेटिव थोड़ा सा है। पी जब देखोगे तो पी कहोगे बाबू बहुत महंगा है। यहां पर जो इंडस्ट्री पी है वो 24.4 का है, और स्टॉक पी 46.6 का है, महंगा हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, 6.77 का है। मतलब मोस्ट ऑफ द एसेट कंपनी के जो है वो डेट से फाइनेंस होते हैं, मतलब उधार से बने हुए एसेट है। तो ये भी अगर निगेटिव पॉइंट हो गया, करेक्ट है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट हैं जो मैंने बाइफरकेट किए, जिससे आप अच्छा और बुरा समझ सको। बट अब हम आते हैं चार्ट पर, जिससे हम पूरी फाइनल समरी बनाएंगे और आपको क्या करना है वो बताएंगे। तो जैसे खेला हो गया वाली बात पे अगर हम आते हैं, और आप थोड़े से भी मार्केट में पुराने इन्वेस्टर होगे, तो आप जब एडा के चार्ट पे नजर डालोगे तो आप ये पाओगे कि स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगा था और बहुत तेजी से ऊपर गया, और उसके बाद जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई तो लगातार लोअर सर्किट लगा था। यानी जो आप अच्छे स्टॉक की चाल होती है ना, जो नॉर्मल चाल होती है, जो प्रॉपर वे में चलता है, वो आप इसमें मिसिंग पाओगे, और लोअर सर्किट अपर सर्किट के वे में चाल ज्यादा नजर पाओगे। तो वहां पे जो मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है या कोई स्टॉक इस तरीके से अपर सर्किट करते हुए ऊपर गया, लोअर सर्किट करते हुए नीचे आया, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनल गेम मैंने पाया है जो 90% टाइम सही होकर निकला है। 90% टाइम। आप TTML जैसी कंपनी को याद कर लो, टाटा टेली सर्विसेज को, किस तरीके से अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर गया और फिर लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आया था। तो कहने का सेंस ये है कि मैं TTML से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, उसमें कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहानी इस तरीके से चलती है। तो सस्ता शेयर, बिजनेस ऐसा, कई बार तो बीच में न्यूज आ रही थी मीडिया वाले कि इनको नवरत्न बनाना है, लेकिन आज तक नवरत्न का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया ना। तो ये कई कहानी होती है जहां पर इस तरह की कहानी निकल के आती है। तो वहां पर मेरा यह मानना है कि कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, आप लोग खाली टीवी उवी के चक्कर में आके छप्पर पे चढ़ के 200 रुपए में ले लेते हो, जबकि आपको पता है इतने सारे IPO आते हैं तो वो कितना भी ऊपर भाग जाए अपने भाव को एडजस्टमेंट करने को देने को आते हैं, और उसके बाद फिर वो सही तरीके से चलते हैं। तो मुझे सेम कहानी इसमें लगती है कि सारे नाटक के बाद जो खेल हुआ, खेल किया गया वाली कहानी आपको मैंने बता ही दी है। ओवरऑल जो इसका सपोर्ट लेवल है टेक्निकल लेवल पे 120 और 94 के आसपास का है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय कर लेना या सेल कर देना, जस्ट एज अ टेक्निकल सपोर्ट पे ये एक जेन्युइन सपोर्ट लेवल बनते हैं, जिसपे अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा तो अपने पी की तरफ एडजस्ट होने को आएगा, और फिर एक नॉर्मल चाल होने की कहानी बन सकती है। क्योंकि आप देख ही रहे हो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड चल रहा है, तो उस तरीके से एक आपको जेन्युइन कहानी मिलेगी, जेन्युइन स्टॉक मिलेगा, एक जेन्युइन वैल्यूएशन की तरफ होता हुआ। तो ये थी मेरी क्लियर और स्पष्ट राय। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और क्या आपको लगा कि सच में कुछ खेला हुआ है तो बताइएगा, और सीखने को क्या मिला वो भी बता दीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।